देखो हम एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे कंप्लीट। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। ठीक है, 3 डिजिट के नंबर देखो, वंस प्लेस है, टेंस और 100th प्लेस है। ठीक है, हमें क्या देखो 5 डिजिट दिए हैं हमें नंबर बनाना। देखो 100 प्लेस पे हम कितनी पॉसिबिलिटियाँ हैं, रिपीटेशन अलाउड है तो 5 के 5 हो सकते हैं। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड है तो फिर रिपीट भी हो सकता है, तो यहाँ भी कितनी पॉसिबिलिटियाँ होंगी 5 और इधर भी 5। ठीक है, यहाँ भी 5 तरीके से लिख सकते हैं हम, इधर भी 5 इधर भी 5। देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से के फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से हम क्या कह सकते हैं, द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन डिजिट। टोटल कितना आएगा हमारे पास, कितने तरीके से हम इन 5 नंबरों से 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं। देखो तो तीनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 5 × 5 × 5। कितना हो जाएगा, 5 × 5 × 5 = 125। तो 125 तरीके से हम क्या 3 डिजिट नंबर लिख सकते हैं जब हमारे पास रिपीटेशन अलाउड है। इस कंडीशन में पहली कंडीशन ये देखो 5 तरीके से फुलफिल कर सकते हैं, 10th प्लेस में भी 5 तरीके से और 1s में भी, तो टोटल कितना आ गया 125। ठीक है, वैसे ही देखो सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज़ नॉट अलाउड। देखो अगर एक डिजिट एक बार यूज हो गया तो दोबारा यूज नहीं होगा, तो इस कंडीशन में 3 डिजिट्स की कितनी पॉसिबिलिटियाँ हैं, नंबर बनेंगी इन 5 नंबरों से। तो ठीक है, देखो अगर देखो हम किसी भी प्लेस से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से भी और 100 से भी। ठीक है, अगर मैं 100 से यूज़ कर रही हूँ तो इधर कितनी पॉसिबिलिटियाँ बन गई 5। ठीक है, देखो रिपीटिशन नॉट अलाउड का मतलब क्या है, देखो हमारे पास 225 एक 3 डिजिट नंबर है, देखो यहाँ 2 रिपीट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए, ये हमको समझाया है। ठीक है, देखो ये तो गलत हो गया। ठीक है, देखो 2 दोबारा रिपीट नहीं होगा, मतलब अगर 2 यूज़ हो गया तो हमारे पास टोटल बचेगा कितना, 4 कंडीशन। जैसे देखो अगर हमने इसमें 4 यूज कर लिया तो हमारे पास अब कितनी कंडीशन बच रही, 4 यूज हो गया तो केवल 4 पॉसिबिलिटियाँ बच रही हैं। ठीक है, तो 4 पॉसिबिलिटियाँ बच रही हैं, मतलब देखो अब 5 नंबर यूज, एक नंबर कोई ना कोई पहले यूज हो गया होगा, तो अब 4 पॉसिबिलिटियाँ। वैसे ही अगर हमने यहाँ पे 3 यूज कर लिया, मान लो एक कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे अब कितनी पॉसिबिलिटियाँ बचेंगी, 2 नंबर तो यूज हो गए, अब कितने बचे, केवल 3 नंबर, तो हम उसको 1th प्लेस पे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे कितने तरीके से हम ऐसे नंबर बना सकते हैं। ठीक है, 3 डिजिट नंबर। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, या हम कैसे कह सकते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से क्या बोल सकते हैं हम, द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिंग द गिवन डिजिट्स। ठीक है, डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। इस कंडीशन में कितनी पॉसिबिलिटियाँ हैं 3 डिजिट नंबर बनने की, 5 × 4 × 3। देखो कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिंग द गिवन डिजिट्स, विदाउट रिपीटिंग द गिवन डिजिट्स, तो कितना आ गया हमारे पास, देखो 5 × 4 × 3, तो 60 तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, 3 डिजिट नंबर इस कंडीशन में। देखो अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है,
हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ़ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। देखो एक दो कंडीशन है हमारे पास, डिजिट रिपीट हो सकती हैं और दूसरा क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इवन नंबर होने के लिए वंस प्लेस पे ही कंडीशन रहेंगी। ठीक है, तो वंस प्लेस ये हो गया आपके पास 10th प्लेस इसका, और ये 100th प्लेस। ठीक है, तो इवन नंबर होने के लिए क्या कंडीशन होगी, उसके वंस प्लेस में या तो 2 आएगा, ठीक है, या तो 4 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। 3 ही पॉसिबिलिटी है, 3 ही नंबर आ सकते हैं उसके वंस प्लेस में अगर वो इवन नंबर होगा। समझ में? देखो देखो, ये तो 4 2 2 हो सकता है। ठीक है, इवन नंबर आने के लिए यही होगा, इवन नंबर होगा 3 डिजिट का। ठीक है, या तो 424 आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये भी है, या तो 426 आ सकता है। मतलब ये 3 नंबर इवन होने के लिए कंडीशन है। ठीक है, या तो 2 4 या 6। देखो कंडीशन ये भी है कि डिजिट कैन बी रिपीटेड, तो रिपीटेड हो सकते हैं डिजिट। समझ में आया? देखो 100 प्लेस में कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, कितने तरीके से हम नंबर को लिख सकते हैं, सारे के सारे। ठीक है, तो 6 पॉसिबिलिटियाँ हैं। तो डिजिट रिपीट हो सकती है, तो 10th प्लेस में फिर हम उस डिजिट को दोबारा यूज़ कर सकते हैं, तब भी 6। पर वंस प्लेस में हमें क्या कंडीशन है कि इवन नंबर बनाना है, तो इवन नंबर के लिए हमारे पास केवल 3 नंबर है, तो वो कितने तरीके से लिख सकते हैं हम, 3 तरीके से। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से हम क्या कह सकते हैं, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट्स इवन नंबर्स इज 3 डिजिट इवन नंबर्स इज इक्वल टू 6 × 6 × 3 इक्वल टू 108। तो 108 तरीके से हम 3 डिजिट की इवन नंबर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मैनी 4 लेटर्स कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। ठीक है, इंग्लिश के फर्स्ट 10 लेटर्स हमें यूज करके क्या करना है, 4 लेटर की 4 वर्ड की डिजिट बनानी है। ठीक है, 4 लेटर से हमें कोई भी एक वर्ड बनाना है, डिजिट नहीं। अब देखो फर्स्ट 10 लेटर कहाँ तक आते हैं, जे तक आते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। देखो एक ऐसे बनाना ही, मतलब सपोज ऐसे बनाना है, ACD एक बन गया। ठीक है, फर्स्ट 10 लेटर से एक वर्ड ये बन गया, EFGH। ठीक है, ऐसे इस तरीके से हमें कितने बन सकते हैं अगर हमारे पास 10 लेटर्स हैं। ठीक है, 10 कहाँ तक आते हैं, जे तक। अब देखो इन लेटर से हमें ऐसे कितने लेटर बन सकते हैं, लेटर रिपीट भी नहीं होना चाहिए और जेड तक है। देखो अब देखो अगर हमने कोई भी एक लेटर, मतलब यहाँ तो टोटल कितने 10 लेटर्स लिख सकते हैं हम। ठीक है, अगर कोई भी एक लेटर यहाँ यूज हो गया तो नेक्स्ट वाले में नहीं होगा, तो यहाँ कितनी पॉसिबिलिटी है, 9, इधर फिर 8, इधर फिर 7। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से हम क्या कह सकते हैं, द रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ वेज इन विच 4 वैकेंट प्लेसेस कैन बी फिल्ड इज। तो 4 खाली जगहों को हम कैसे भर सकते हैं इन 10 लेटर से, मतलब कितने तरीके से भर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो कैन बी फिल्ड इज, देखो 10 × 9 × 8 × 7, इनका मल्टीप्लाई करके देख लो आंसर कितना आएगा। आंसर आएगा 5040। तो 5040 तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मैनी 5 डिजिट्स टेलीफोन नंबर्स कैन बी constructed using the digit 0 to 9 if each number started with 67 and no digit appears more than 1। देखो अब 0 से 9 तक ये लेटर लिख लिया मैंने यहाँ पे, डिजिट लिख लिए हैं यहाँ पे। तो हमें कितने टेलीफोन नंबर बनाना है, 5 डिजिट का। अब कंडीशन हमारे पास है कि 6 और 7 से वो स्टार्ट हो रहा होगा, तो हमको केवल 3 प्लेस को भरना है। ठीक है,
और ये भी है कि नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, मतलब डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इन 3 वैकेंट प्लेस को हमको भरना है। देखो 6 और 7 यूज हो गया, तो टोटल कितने बचे हमारे पास, उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिजिट हमारे पास बची हैं, सॉरी 8 भी है ना, क्योंकि तो 8 तरीके से हम इस थर्ड प्लेस को भर सकते हैं, मतलब 100 प्लेस को। वैसे ही 10th प्लेस को 7 तरीके से, 7 वेज से, और 1st प्लेस को 6 वेज से। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से हम क्या कह सकते हैं, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इन विच 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड इज, देखो कितने तरीक़ों से हम नंबर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखो 6 और 7 तो फिक्स हैं, तो केवल हमको इन 3 वैकेंट प्लेस को भरना था। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया हमारे पास, कंस्ट्रक्ट इज़ इक्वल टू 8 × 7 × 6, तो मल्टीप्लाई करो और आंसर लिखो, तो कितना आ गया हमारे पास 336। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक कॉइन को हमने 3 बार उछाला, ठीक है, और रिकॉर्डेड, मतलब कितने क्या आउटकम्स आए रिकॉर्ड कर लिया। तो हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर दिए। देखो 3 बार ही उछाला 3 सिक्कों को एक टाइम पे, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है क्या आएगी, या तो हेड आएगा या तो टेल, इधर भी या तो हेड आएगा टेल। कॉइन में क्या रहता है, हेड और टेल ही तो रहता है, तो तीनों पॉसिबिलिटियाँ ही हैं। तो यहाँ क्या आ सकता है, 2 तरीके, या तो हेड या टेल, इधर भी 2 इधर भी 2। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हम क्या कह सकते हैं, या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज, टोटल क्या क्या आ सकता है, 2 × 2 × 2 = 8। ठीक है, देखो हमने प्रोबेबिलिटी में भी पढ़े थे, देखो मैं समझाती हूँ कैसे आएगा। देखो 3 कॉइन्स उछाले, तो ये तो हेड 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 आएगा तीनों में, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो गई। नेक्स्ट क्या आ सकता है, हेड हेड टेल, कॉमा हेड टेल हेड, या तो ये आएगा, या तो क्या आएगा, टेल हेड हेड। सारी पॉसिबिलिटियाँ लिख रही हूँ मैं तुम्हें, या तो तीनों में टेल टेल टेल, फिर या तो टेल टेल हेड, या तो टेल हेड टेल, या तो हेड टेल टेल। ठीक है, ये 8 आ गए ना, टोटल 8 तरीके से इतने आउटकम आ गए। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, तो 5 डिफरेंट कलर के हमारे पास डिफरेंट कलर हैं, तो हमें उससे सिग्नल बनाने हैं 2 फ्लैग्स को यूज करके। तो कितने बन सकते हैं टोटल, एक फ्लैग के नीचे दूसरा फ्लैग यूज करना है। देखो समझने के लिए हम लेट सपोज मैं ले लेती हूँ कि 5 कलर हमारे पास क्या क्या हैं, रेड ब्लू ग्रीन येलो और ब्लैक, 5 कलर है हमारे पास। ठीक है, अब हम इन कलरों से क्या बनाएंगे, सिग्नल बनाएंगे। तो सिग्नल किस तरीके से बनाना है हमें, देखो एक के नीचे दूसरा होना चाहिए, 2 कलर यूज करके। ठीक है, देखो इस तरीके से हमारे पास सिग्नल बनेगा। एग्जाम्पल के लिए समझाती हूँ, देखो कैसे बनेगा सिग्नल। इस तरीके से अगर मैंने इधर रेड यूज कर लिया तो इधर ब्लू, ठीक है, या तो ये होगा। ऐसे ही हमारे पास कितने बनेंगे, ऐसे ब्लू येलो, टोटल फाइंड करना है हमें, कितने तरह के कितने क्या बनेंगे, सिग्नल बनेंगे। देखो रेड रेड, ये ऐसे, ये गलत हो गया, ऐसे नहीं, डिफरेंट कलर यूज करने हैं दोनों फ्लैग में। ठीक है, तो सिग्नल में 2 डिफरेंट कलर यूज करने हैं। अगर देखो टोटल 5 है, तो मैंने यहाँ 5 तरीके से कलर को यूज कर सकती हूँ। अगर एक ऊपर यूज कर लिया तो नीचे कितने बचेंगे, 4 कलर यूज कर सकते हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से मैं क्या कह सकती हूँ, देयरफॉर द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड। तो कितने डिफरेंट कलर्स के सिग्नल जनरेट कर सकते हैं हम, 5 × 4 = 20। तो 20 डिफरेंट कलर के सिग्नल्स में बना सकती हूँ ऐसे ही। ठीक है, द जनरेटेड इज़ 5 × 4 = 20। देखो इजी था। आई होप आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी।